Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First year pharmacy technician class. I am Dr. Mehmoon Asma from Shahrukh Nalam College of Health Sciences, मुल्तान। हम क्रोमेटोग्राफी का आज थर्ड लेक्चर एंड सेकंड टाइप पढ़ेंगे, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। पहले हमने फर्स्ट पेपर क्रोमेटोग्राफी पढ़ी, फर्स्ट टाइप, जिसमें हम स्टेशनरी फेज एज अ पेपर ले रहे थे। आज हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी पढ़ेंगे। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी में मेन डिफरेंस ये है कि उसमें हम जो स्टेशनरी फेज ले रहे थे या क्रोमेटोग्राफिक शीट वो पेपर थी, और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो हम क्रोमेटोग्राफिक शीट लेंगे वो ग्लास हो सकता है, प्लास्टिक या एल्युमिनियम फॉयल हो सकता है, और उसके ऊपर एक थिन लेयर बना दी जाती है एड्सॉर्बेंट मटेरियल की उस क्रोमेटोग्राफिक शीट पे, जो कि सिलिका जेल की हो सकती है, एल्युमिनियम ऑक्साइड की या सेलुलोज की। मेन डिफरेंस अब ये है, उसमें पेपर ले रहे थे शीट, और इसमें शीट ग्लास, प्लास्टिक, एल्युमिनियम फॉयल कोई भी ले सकते हैं, और उसके ऊपर एक थिन लेयर बना देते हैं सिलिका जेल, सेलुलोज या एल्युमिनियम ऑक्साइड की, जो कि स्टेशनरी फेज के तौर पे एक्ट करती है। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी ये भी वही टेक्निक है जो कि मिक्सचर को सेपरेट करने के, मिक्सचर के से उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है। और इट परफॉर्म ऑन अ शीट ऑफ ग्लास, प्लास्टिक और एल्युमिनियम फॉयल विच इज़ कोटेड विद अ थिन लेयर ऑफ एड्सॉर्बेंट मटेरियल, यूजली सिलिका जेल, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सेलुलोज। इसमें मोबाइल फेज मोस्टली एथेनॉल, वाटर, एसीटोन होता है, और स्टेशनरी फेज जो होती है वो हम यही एड्सॉर्बेंट मटेरियल वाली जो शीट हमने बनाई है थिन लेयर ऊपर लगा के ग्लास, प्लास्टिक वगैरह पे, यही हमारी स्टेशनरी फेज के तौर पे एक्ट करेगी। अब हम इसका देखते हैं प्रोसीजर, ये एक्ट कैसे करती है। तो सबसे पहले तो हमने वैसे इसका, जैसे हम क्रोमेटोग्राफी चाह रहे हैं उसी टाइप का हम पेपर लेंगे, पेपर मतलब शीट लेंगे, क्रोमेटोग्राफिक शीट लेंगे। अगर हमें चाहिए असेंडिंग या डिसेंडिंग चाहिए तो हमें प्लेन में चाहिए होगा, अगर रेडियल या सर्कुलर चाह रहे हैं तो हम उसे सर्कल की फॉर्म में कट कर लेंगे। हम जो शीट है हमारे पास उसे कट कर लेंगे सबसे पहले, उसके ऊपर एड्सॉर्बेंट मटेरियल लगाएंगे, वो सेलुलोज, एल्युमिनियम ऑक्साइड वगैरह कुछ भी जो हम चाह रहे हैं स्टेशनरी फेज के तौर पे, तो वो हम थिन लेयर लगा देंगे उस शीट के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है कि उसके ऊपर हम बेस लाइन लगाएंगे। बेस लाइन पहले बताया था 2.5 सेंटीमीटर, वो देख के नीचे से रख के उसे 2.5 सेंटीमीटर बेस लाइन लगा देते हैं। और ये उसके लिहाज से जैसे क्रोमेटोग्राफी करनी है, अगर असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है तो हम नीचे से बेस लाइन लगाएंगे 2.5 सेंटीमीटर छोड़ के, अगर डिसेंडिंग है तो हम ऊपर से लगाएंगे, क्योंकि मोबाइल फेज जो है या सैंपल है उसने डाउनवर्ड मूव करना होता है डिसेंडिंग में, तो हम बेस लाइन ऊपर से लगाएंगे। उसके बाद जो सैंपल हमारे पास है जिसको हम सेपरेट करना चाह रहे हैं वो हम उस बेस लाइन के सेंटर में अप्लाई करेंगे। Sample is applied in the center of baseline and then sheet is placed in chromatographic tank. Chromatographic tank में उसमें सॉल्वेंट मौजूद होता है और उसमें उसे अप्लाई करेंगे, वहाँ पे प्लेस करेंगे। और अगर असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है तो वो हमारा जो सॉल्वेंट है वो नीचे से अपवर्ड मूव करेगा, और अगर डिसेंडिंग है तो वो हम जो क्रोमेटोग्राफिक टैंक का जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट टैंक होता है वो ऊपर रखा होता है, वो डाउनवर्ड मूव करता है। तो इस तरह then after the appropriate time the components of the sample will separate, और वो सेपरेट हो जाएंगे, अपने मूव करेंगे, सैंपल सॉल्वेंट भी मूव करेगा अपर, डाउनवर्ड, सर्कुलर, जिस तरह हमने पेपर लिया था उसी के अकॉर्डिंग। और सैंपल भी जो थे वो भी मूव करेंगे, वो जितना डिस्टेंस तय करेंगे तो उनका वो फाइंड करके RF वैल्यूज़ उनकी फाइंड आउट कर ली जाएंगी। तो
यहाँ पे RF वैल्यू फाइंड करने के लिए उसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द जो हमारे पास सैंपल था वो या कंपोनेंट्स, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमने ये शीट की सपोज उसके ऊपर ये अप्लाई की थी हमने एब्जॉर्बेंट मटेरियल, उसके बाद ये बेस लाइन यहाँ पे लगाई 2.5 सेंटीमीटर छोड़ के, और उसके बाद यहाँ पे सैंपल अप्लाई किया यहाँ सेंटर में। ये सैंपल ने मूव किया यहाँ तक, और जो हमारे पास सॉल्वेंट था जिसमें ये डिप किया गया था ये इसने मूव किया यहाँ तक 2.8 सेंटीमीटर, जबकि जो न्यू पोजीशन ऑफ कंपाउंड है या सैंपल जो हमने अप्लाई किया उसकी ये है, तो ये 2.1 सेंटीमीटर। तो आर ए वैल्यू होती है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट, ये कंपाउंड सैंपल वाला, तो 2.1 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का पहले यहाँ थी यहाँ से, तो अब सॉल्वेंट फ्रंट कहाँ है, कहाँ पे मौजूद है, मौजूद है उसकी कंडीशन जो पोजीशन है वो 2.8 सेंटीमीटर, तो 2.1 डिवाइडेड बाई 2.8 इज इक्वल टू 0.75। तो ये हमारे पास आ गए RF वैल्यू। इसी तरह ज़्यादा जब कंपोनेंट होती है, हमारे पास एक सैंपल था इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, इसकी एक पोजीशन यहाँ हो सकती है कि यहाँ हो सकती है कि यहाँ, तो उसके लिहाज से हर कंपोनेंट की हम अलग अलग RF वैल्यू फाइंड करते हैं। इस तरह हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। इसके थ्रू हम देखें कैसे। यहाँ पे हम लिया स्टेप्स ऑफ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, कौन कौन से स्टेप्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमने ली एक ग्लास प्लास्टिक कोई भी शीट ली, उसके ऊपर एब्जॉर्बेंट मटेरियल अप्लाई किया और उसे हमने कट कर लिया अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे हम असेंडिंग की देख रहे हैं, ये असेंडिंग अपवर्ड मूव करेंगे यहाँ से। अगर डिसेंडिंग वाली होती तो हम उसे ऑल्ट्रा से अप्लाई करते कि उसे नीचे से मूव करना होता, अगर रेडियल है तो उसे सर्कल में करते, और उसकी हमें जो लास्ट में उसके सैंपल के जो नज़र आते हैं वो रिंग्स फॉर्म में होते हैं सर्कुलर, और जो रेडियल है उसके आर्च बनी होती हैं, और सर्कल के या आर्च वाले उसके सॉल्वेंट अप्लाई करने का तरीका ये होता है कि उसे सैंपल उसका सेंटर में अप्लाई करते हैं, और उसके बाद थ्रेड के थ्रू सॉल्वेंट अप्लाई करते हैं थ्रेड के थ्रू, और वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू मूव करता है सॉल्वेंट, और साथ सैंपल भी मूव करता है। इस तरह रेडियल में हमें आर्च मिलती हैं, और जो सर्कुलर होता है उसमें रिंग्स फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हमने ले ली या शीट ली, उसके ऊपर एब्जॉर्बेंट मटेरियल अप्लाई किया जो कि स्ट्रेशन फेस के तौर पे एक्ट करेगा। उसके बाद लाइन लगा ली, यहाँ पे बेस लाइन इसे कहते हैं। यहाँ पे हमने 2 सैंपल अप्लाई किए, ये सैंपल अप्लाई कर दिए और उसे क्रोमेटोग्राफिक टैंक में रख दिया। क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर सॉल्वेंट है यहाँ से। तो उसके बाद आफ्टर 5 मिनट वो मूव करेंगे, सैंपल अब सेंटर पे थे, उन्होंने मूव किया यहाँ तक। अब येलो की पोजीशन देखें, ब्लू की देखें, उन्होंने मूव किया। आफ्टर 10 मिनट्स वो मज़ीद मूव करेंगे। अब इनकी फाइनल पोजीशन ये है। तो फाइनल पोजीशन में कंपोनेंट ए का डिस्टेंस है, ये ब्लू वाला जो है इसका डिस्टेंस है ए, और सॉल्वेंट ने मूव किया यहाँ तक, तो सॉल्वेंट बी। तो इसका RF वैल्यू फाइंड करने के लिए RF डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट, ये हम ब्लू का देख रहे हैं, हम येलो का अगर कोई और नाम ले दे दें वो भी हो सकता है, C कर दें, C डिवाइडेड बाय B हो जाएगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कंपोनेंट A, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट B, इसे डिवाइड करके तो ये हमारे पास RF वैल्यू ब्लू की आ जाएगी। ये हो गया इसका प्रोसीजर। सेम वाइज पेपर क्रोमेटोग्राफी जैसा ही है जैसे उसमें कर रहे थे, सेम इसके स्टाइल भी वैसे हैं, चारों असेंडिंग, डिसेंडिंग, रेडियल, सर्कुलर। जस्ट डिफरेंस ये है कि इसमें हम शीट के ऊपर एक थिन लेयर अप्लाई कर रहे हैं। थिन लेयर वो सेलुलोज की, एल्युमिनियम ऑक्साइड वगैरह की। तो और इसका डिफरेंस मेन दूसरा नहीं है, इसको मेन याद रखने वाली बात कि शीट के ऊपर हम एक थिन लेयर अप्लाई कर रहे हैं
एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिका जेल या सेलुलोज, इनमें से किसी एक की भी जो कि एड्सॉर्बेंट मटेरियल के तौर पे होती है, काम करती है, और वही स्टेशनरी फेस होती है। ये थिन लेयर जो है ये स्टेशनरी फेस के तौर पे एक्ट करती है। हम इसके स्टाइल देखते हैं। स्टाइल सेम है। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी जो असेंडिंग है, इसमें सैंपल एंड सॉल्वेंट की जो मूवमेंट है वो अपवर्ड होती है। डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी में इनकी मूवमेंट जो होती है सैंपल की, सॉल्वेंट की, डाउनवर्ड मूव करते हैं, सर्कुलर में रिंग्स की फॉर्म में, एंड रेडियल क्रोमेटोग्राफी में आर्च की फॉर्म में। तो इसके स्टाइल भी सेम है, पहले हम पढ़ चुके हैं स्टाइल। जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी में सेम वाइज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में। इसकी एप्लीकेशन में ये किसी भी कंपोनेंट को सेपरेट करना हो, उसे अलग करना हो, उसे डिटेक्ट करना हो, उसे एनालाइज करना हो, मॉनिटर करना हो, तो उसके लिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। 4 चीज़ें: सेपरेट करना है, डिटेक्ट करना है, एनालाइज करना है या मॉनिटर करना है। इन चारों के लिए 4 चीज़ें होती हैं किसी भी कंपोनेंट को। तो मेन जहाँ पे वैसे यूज़ होता है वो हम देख लेते हैं। फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स कंपोनेंट्स, कोई भी हमारे पास प्लांट है उसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें एल्कोलाइड्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, टेनिन्स हैं, रेजिन्स हैं, तो उन्हें सेपरेट करने के लिए वो भी हमने एक्सट्रैक्ट लिया, सैंपल उसका अप्लाई किया, तो वो उनकी पोजीशन डिफरेंट होगी, एल्कलाइड डिफरेंट पोजीशन होगी, उनका डिस्टेंस जो होगा ट्रेवल्ड बाय अल्कलाइड डिफरेंट होगा, ग्लाइकोसाइड्स डिफरेंट होगा, टेनिन्स डिफरेंट होगा, रेजिन्स डिफरेंट होगा। तो कंपोनेंट्स, प्लांट्स के कंपोनेंट्स को मालूम करने के लिए उससे हमें उनकी पोजीशन से फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये कौन कौन से कंपोनेंट हैं इनमें। तो उन्हें डिटेक्ट करना हो या सेपरेट करना हो, उसके लिए भी यही टेक्निक थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। मॉनिटरिंग ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको भी मॉनिटर किया जा सकता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के अकॉर्डिंग। एंड एनालाइजिंग सिरामाइड्स एंड फैटी एसिड्स, सिरामाइड्स भी फैट्स ही होते हैं, फैट्स की टाइप होते हैं जो कि एज एंटी एजिंग एक्ट करते हैं, तो उनको भी एनालाइज करने के लिए फैटी एसिड्स या सिरामाइड्स को एनालाइज करने के लिए भी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, डिटेक्शन ऑफ पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स इन फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर की प्योरीफिकेशन के लिए भी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाती है, क्योंकि पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो होते हैं पेस्ट एंड इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज़ होने वाली दवाइयाँ हैं। तो इंसेक्ट्स को, हशरात को या पेस्ट्स को मारने के लिए यूज़ होती हैं। तो अगर वो फूड या वाटर में है तो वो जहरीली हो जाती हैं। तो उनकी प्योरीफिकेशन के लिए, उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनकी कितनी क्वांटिटी मौजूद है नहीं है, तो ये चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए भी हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं। एनालाइजिंग द कंपोजिशन ऑफ फाइबर्स इन फोरेंसिक साइंसेज, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज़ की जाती है। एंड एसिंग द रेडियो केमिकल प्योरिटी ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स होती हैं जैसे कि रेडियो एक्टिव कंपोनेंट्स होती हैं, वो डायग्नोसिस के लिए भी यूज़ की जाती हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल एज अ ट्रीटमेंट भी यूज़ किए जाती हैं, क्योंकि उनमें रेडियो एक्टिव कंपोनेंट होते हैं जो कि जहाँ पे कोई डिजीज़ हो, ट्यूमर वगैरह है, तो वहाँ पे उनके पता चलता है रेडियो एक्टिव कंपोनेंट्स की वजह से। तो उसके ऐसे के लिए, उसके एनालाइजिंग के लिए भी हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।